आपने कभी कथा सुनी होगी जब पांडव जुए में हारे थे ना, जुए में हारते गए पांडव, सब कुछ दांव पे लगा दिया और अंत में किसको लगाया? द्रौपदी को। द्रौपदी को लगाया महाराज, और वो दांव भी हार गए, वो दांव भी हार गए। जब हारे तो दुर्योधन ने अपने भाई दुर्शासन को कहा, अरे जा उस पांचाली को लेकर के आ, भरी सभा में लेकर गए उसे। दुर्शासन गया महाराज, दौड़ा दौड़ा। उस समय कथा शास्त्रों में लिखी गई है कि उस समय द्रौपदी मासिक धर्म से पीड़ित थी, रजस्वला अवस्था में थी, अपने कमरे में थी, अपने कक्ष में थी। दुर्शासन ने दरवाजा खोला, कहने लगा चल तुझे सभा में बुलाया गया है। द्रौपदी कहने लगी क्यों बुलाया है? कि तुम्हारे 5 पति तुझे जुए में हार चुके हैं, इसलिए चल तुझे भरी सभा में बुलाया है। द्रौपदी ने अनेक बार दुर्शासन को समझाया, दुर्शासन देख, जब कोई स्त्री मासिक धर्म से पीड़ित होती है तो उसे कहीं भी ले जाया नहीं जाता, क्या तुझे इतना भी पता नहीं? और दुर्शासन एक बात बता, जब मेरे 5 पति खुद ही हार गए हैं तो उन्होंने दांव पर मुझे कैसे लगाया? एक हारे हुए, वो पहले हारे हुए हैं, फिर उन्होंने दांव कैसे खेला? तू ये बात बता। दुर्शासन कहने लगा ये मुझे नहीं पता, तू चलती है तो चल, नहीं तो घसीट कर ले कर जाऊंगा। महाराज बालों से द्रौपदी को पकड़ा और घसीट करके भरी सभा में ले गया। दुर्योधन अट्टहास कर करके अपनी जंघा पर ताली मार मार करके अपनी जंघा को बार बार अनावृत करके हंस रहा है। दुर्योधन ने एक बात कही कि वैसे तो दासियों की जगह मेरे पैरों में है, लेकिन जो थोड़ी रूपवान होती है ना, उसे मैं पैरों से थोड़ी ऊपर अपनी जंघा पर जगा देता हूं। अरे लेकर के आओ उसे। और बार बार अपनी जंघा को अनावृत करता है, कहता है आप मेरी जंघा के ऊपर विराजित हो जाओ, ये आसन है तुम्हारे लिए। द्रौपदी एकदम टूट गई। 5 पतियों के सर नीचे हैं, पितृकुल मातृकुल 5 पति। भीष्म पितामह जी मौन बैठे हैं। उस सभा के सभाध्यक्ष धृतराष्ट्र जी मौन है। द्रौपदी कहने लगी पितामह धिक्कार है, अरे धिक्कार है तेरे ब्रह्मचर्य पर। क्या तुमने इसी दिन के लिए ये ब्रह्मचर्य का पालन किया था कि एक ना एक दिन अपनी कुल वधू को नग्न देखो? इसी दिन धृतराष्ट्र को कहने लगी कि जन्म से आप तो अंधे हैं, लगता है पुत्र मोह ने और भी अंधा कर दिया। आपकी कुल वधू को यहां भरी सभा में नग्न किया जा रहा है महाराज, आप मौन बैठे हैं। अरे पितामह आप एक इशारा कर दे तो कोई मुझे हाथ नहीं लगा सकता, लेकिन आप चुप हैं। सबकी नजरें नीची हैं, झुकी हैं। अर्जुन धिक्कार है तेरे धनुष को, धिक्कार है तेरे गांडीव को, धिक्कार है भीम तेरी गदा को, धिक्कार है तेरे बल को। 5 पति है मेरे, लेकिन आज कोई नहीं साथ दे रहा है मेरा, कोई नहीं। कौरव हंस रहे हैं। देखिए कोई विपत्ति आती है ना महाराज, कोई साथ नहीं देता, कोई साथ देने वाला नहीं है। आपसे एक निवेदन करूं कि जब आपको लगे कि हमारा साथ कोई देने वाला नहीं है, परिवार वाले, गांव वाले, साथी संगी सब साथ छोड़ गए हैं, तो उस मेरे बांके बिहारी की शरण में चले जाना। एक बार सच्चे मन से उसे पुकार लेना।
देखते हैं कैसे नहीं आते हो। लेकिन अगर आप दुनिया वालों के चक्कर में रहेंगे, जैसे अभी द्रौपदी है, पुकार रही है सबको, कोई तो रक्षा करेगा। पहले घमंड था, अरे 5 पति है, अर्जुन है, भीम है, किसकी मजाल। लेकिन आज जब सबके सर नीचे हैं तब द्रौपदी हैरान है। लेकिन उस पूरी सभा में बोला कौन? एक व्यक्ति जिसका नाम है भीम। जब द्रौपदी ने कहा धिक्कार है तेरी गदा को, भीम एकदम खड़े हो गए। यहां तक भीम ने इतनी बात अपने भाई युधिष्ठिर को कह दी कि अगर मेरा बस चलता, जिन हाथों से तूने मेरी पांचाली को, मेरी प्राण प्रिया पत्नी को दांव पर लगाया था, मेरा बस चले मैं उन हाथों को काट दूं। लेकिन अर्जुन ने समझाया, अरे भैया थोड़ी देर मौन रहो, थोड़ी देर मौन रहो। ये सामने वाले ऐसे ही चाहते हैं कि हम पांचों लड़ लड़ कर खत्म हो जाए। हम अभी तक जिंदा है, क्यों है? क्योंकि हमारी एकता है। अगर हम पांचों बिखर गए ना तो एक भी जिंदा नहीं रहेगा। भैया भीम थोड़ी देर के लिए मौन रहो, प्रेम से कहो श्री राधे, श्री राधे। अब उधर द्वारिकाधीश जी द्वारिका नगरी में सत्यभामा के साथ चौसर खेल रहे थे और एक दाव खेले, तुरंत जाए दरवाजे पर पहुंच जाए और ऐसे देखने लग जाए। सत्यभामा कहने लगी, स्वामी आप आज कुछ ध्यान से नहीं खेल रहे, बात क्या है? मेरे द्वारिकाधीश जी कहते हैं कि सत्यभामा क्या करूं, आज मेरी सखी को, आज उस कृष्णा को, द्रौपदी का एक नाम है कृष्णा, क्या नाम है? कृष्णा। आज मेरी कृष्णा को भरी सभा में नग्न किया जा रहा है, सब मौन है, कोई साथ नहीं दे रहा है। सत्यभामा कहती है, स्वामी हे नाथ, अगर आपको पता है तो आप रक्षा करने के लिए क्यों नहीं जाते? द्वारिकाधीश जी कहते हैं, वही तो मैं चाहता हूं कि वो मूढ़ा, वो मूर्खा उन लोगों से मदद मांग रही है जो उनकी सहायता करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जो कब से तैयार खड़ा है उसका नाम भी याद नहीं है। एक बार पुकारे तो सही, मैं तो तैयार हूं जाने के लिए। और जब दुर्योधन ने कहा कि दुशासन साड़ी को खींच दे, दुशासन साड़ी खींचने लगा। महाराज पूरी सभा में द्रौपदी रो रही है, चीख रही है और कौरव सेना हंस रही है, दुशासन साड़ी को खींच रहा है। महाराज जब साड़ी का कपड़ा थोड़ा सा तन पर बचा तो एकदम द्रौपदी ने दोनों हाथ उठा करके मेरे ठाकुर जी का नाम स्मरण किया, बोलिए बांके बिहारी लाल की। और क्या कहा? गाना मेरे साथ, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, 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 लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज गाइए सभी द्रौपदी जी के साथ, कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, ओ लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। गाइए सभी साथ में,
देखिए कृष्णा आपको पुकार रही है, आ जाओ प्यारे। मैं समझी थी एक है अंधा, 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 यहाँ तो अंधी सभा है सारी, यहाँ तो अंधी सभा है सारी, लाज रखो है कृष्ण मुरारी, लाज रखो है कृष्ण मुरारी। ओ आ जाओ अब बांके बिहारी, बिहारी आ जाओ अब बांके बिहारी। अब मैं आस करूं कहूं किस पर, अब मैं आस करूं कहूं किस पर, अब मैं आस करूं कहूं किस पर, अब मैं आस करूं प्रभु किस पर, सबके सब हैं बैठे जुआरी, सबके सब बैठे जुआरी, लाज रखो है कृष्ण मुरारी, लाज रखो है बांके बिहारी, ओ लाज रखो है बांके बिहारी, लाज रखो हे बांके बिहारी। ओ सर नीचे कर के बैठे हैं, ओ सर नीचे को कर बैठे हैं, 5 पति है महाराज, सभी के सर नीचे हैं। भीष्म पितामह, विदुर जी, द्रोणाचार्य, सभी के सर नीचे हैं महाराज। द्रौपदी कहती है, हे ठाकुर जी, ओ सर नीचे कर के बैठे हैं, सर नीचे को कर बैठे हैं, वही गदा है, वही गदा है वो गांडेवधारी, वही गदा वो गांडेवधारी, लाज रखो है कृष्ण मुरारी, लाज रखो है कृष्ण मुरारी, ओ लाज रखो है कृष्ण मुरारी, लाज रखो है कृष्ण मुरारी। भीष्म पितामह को द्रौपदी कहती हैं, हे बाबा, हे पितामह, मैंने अपने बाबा से भी बढ़कर आपको माना है, लेकिन आप चुप क्यों हैं? देखिए आपकी कुलवधू भरी सभा में उसको नग्न किया जा रहा है बाबा, आप चुप हो क्यों?
कहती है द्रौपदी क्या, भाभी क्यों चुप बैठे हो, बाबा क्यों भी चुप बैठे हो, ओ बाबा क्यों भी चुप बैठे हो, बाबा भी क्यों चुप बैठे हो, ओ बाबा भी क्यों चुप बैठे हो, ओ बाबा भी क्यों चुप बैठे हो, बाबा भी क्यों चुप बैठे हो, ओ बाबा भी क्यों चुप बैठे हो पता नहीं क्या, पता नहीं क्या हो, पता नहीं क्या, पता नहीं क्या उनको लाचारी लाज रखो है कृष्ण मुरारी, लाज हो गए कृष्ण मुरारी, ओ लाज रखो है कृष्ण मुरारी, लाज रखोगे महाराज जो पुकारा है मुरारी। उतने में मेरे बारे बांके बिहारी लाल जी ने तुरंत साड़ी के रूप में वो प्रकट हो गए। बोले बांके बिहारी लाल की। दुर्शासन महाराज साड़ी खींच रहा है, थक गया। दुर्योधन कहता है अरे दुर्शासन ये मर्दानगी है तेरी, एक स्त्री को नग्न नहीं कर रहा तू। वैसे तो कहता मैं बड़ा बलशाली हूँ, लेकिन आपको तो पता है के जाको राखे साइया मार सके न कोई, हो बाल भी बांका न हो सके, पाम सब जग बैरी होए, सब जग बैरी होए, सब जग बैरी होए, सब जग बैरी हो आ गए हैं मेरे कृष्ण मुरारी, आ गए हैं मेरे कृष्ण मुरारी। हाँ साड़ी का है रूप बनाया, साड़ी का है रूप बनाया, द्रौपदी की लज्जा को बचाया, द्रौपदी की लाज को बचाया, ओ द्रौपदी की लाज को बचाया, द्रौपदी की है लाज को मेरे साथ गाएंगे। बचाया। ओ आ गए हैं मेरे कृष्ण मुरारी, ओ आगे हैं मेरे कृष्ण मुरारी, आ गए मेरे कृष्ण मुरारी, ओ आगे हैं मेरे कृष्ण मुरारी, ओ आ गए मेरे कृष्ण मुरारी, ओ आगे हैं मेरे कृष्ण मुरारी। राधे श्याम सीताराम सीताराम, राधे श्याम सीताराम सीताराम, राधे श्याम सीताराम सीताराम सीताराम, राधे श्याम सीताराम सीताराम, श्यामा सीताराम मोरे श्यामा, मेरे श्यामा श्यामा, राधे श्याम 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 राधे सीताराम सीताराम सीताराम
राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम राधे श्याम राम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, आ गए मेरे बांके बिहारिया। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। महाराज उसी समय भीम ने प्रण किया, दुर्योधन जिस जंगा पे तूने अपनी ताली बजाई है ना, एक ना एक दिन उस जंगा को मैं जरूर तोड़ूंगा, मेरी प्रतिज्ञा है।